रिजर्व सीटों के बारे में आमतौर पर यह आकलन किया जाता है इन पर खर्चा बहुत कम आता है और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी बेहद कम खर्च में चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन हरियाणा में एक रिजर्व विधानसभा सीट ऐसी भी है जिस पर 2024 में बेतहाशा खर्च होगा और इस सीट पर दो रब्बती रिश्तेदार आपस में चुनावी दंगल में टकराते हुए नजर आएंगे। हम बात करें नरवाना सीट की। नरवाना सीट 2024 के चुनाव में हॉट सीट रहेगी और रिजर्व सीटों में सबसे ज्यादा मारामारी इसी सीट पर पैसे के मामले में रहेगी। इस सीट पर जहां जेजेपी के वर्तमान विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा हैं, वहीं पर उनके सामने उनके ही भतीजे अंकुश प्रोचा चुनावी दंगल में ताल ठोकने का काम करेंगे। जी हां, आपने सही सुना है कि हरियाणा की टॉप 10 सीटों में खर्चे के मामले में नरवाना सीट पर सबसे ज्यादा खर्चा होगा। एक तरफ जहां रामनिवास सुरजाखेड़ा अपनी टिकट को, अपनी सीट को बचाए रखने के लिए पूरा दमखम लगाएंगे, तो उनको चुनौती देने का काम उन्हीं के सगे भांजे अंकुश प्रोचा करेंगे। रामनिवास सुरजाखेड़ा जेजेपी को लगभग छोड़ चुके हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ विवाद के चलते वो जेजेपी के विरोधी खिलाफत वाले विधायकों में शामिल हैं और 2024 के चुनाव में उनके बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। दूसरी तरफ अंकुश प्रोचा एसडीओ की नौकरी छोड़कर अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। नरवाना सीट पर वैसे तो वीटो पावर रणदीप सुरजेवाला के पास है और उन्हीं के पसंद के अनुसार ही यहाँ पर कांग्रेस की टिकट मिलेगी, लेकिन अंकुश प्रोचा पूरी तरह से ठान चुके हैं, मन बना चुके हैं और फैसला ले चुके हैं कि वो 2024 के चुनावी दंगल में जरूर उतरेंगे। यानी अगर कांग्रेस की टिकट मिलेगी तो बहुत बढ़िया है और कांग्रेस की टिकट नहीं भी मिलेगी तो भी वो चुनावी ताल ठोकने का काम करेंगे। अंकुश प्रोचा तो अपने मामा रामनिवास सुरजाखेड़ा की तरह धनबली के मामले में कम नहीं है। वो चुनाव में बराबर की टक्कर देंगे, कांटे की टक्कर देंगे। यानी वो सरप्राइजिंग पैकेज है जो रामनिवास सुरजाखेड़ा के सामने उनके घर से ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। नरवाना सीट पर वैसे तो पिछले 4-5 चुनावों से लगातार इनेलो या चौटाला परिवार का दबदबा रहा है। 2024 के चुनाव में भी इस सीट को लेकर चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों यानी इनेलो और जेजेपी में यहाँ बड़ा घमासान रहेगा। रणदीप सुरजेवाला भी 2024 में सीएम बनने की प्रबल संभावनाओं के चलते यहाँ पर सबसे बेहतरीन प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेंगे। बीजेपी रामनिवास सुरजाखेड़ा पर दाव लगाने का काम करेगी। ऐसे में इस सीट को लेकर कयास खिंचातानी सबसे ज्यादा रहेगी। रामनिवास सुरजाखेड़ा के बारे में सभी जानते हैं कि वो अरबपति आदमी हैं और पैसे खर्चने में भी धुआंधार हैं। वो दिलदार प्रकृति के नेता हैं जो किसी भी सूरत में चुनाव जीतने के लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। इस बार 2024 के चुनाव में उनके सामने उनके ही सगे भांजे अंकुश प्रोचा तगड़ी चुनौती देते हुए नजर अभी से आ रहे हैं। अंकुश प्रोचा ने अभी कुछ दिन पहले ही सक्रिय पॉलिटिक्स में एंट्री की है और दीपेंद्र हुड्डा के जरिए कांग्रेस ज्वाइन करके उन्होंने चुनावी दंगल में उतरने का मन बना लिया है। अंकुश प्रोचा को रामनिवास सुरजाखेड़ा हल्के में नहीं ले सकते। वो अपने भांजे के बारे में जरूर जानते होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अंकुश का मिजाज भी उन्हीं की तरह दिल फेंक है और वो पूरी तरह से बोल्ड तरीके की पॉलिटिक्स करने में विश्वास रखते हैं। यानी मामा के तरीके से ही भांजा नरवाना की सियासी पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी करता हुआ नजर आएगा। नरवाना सीट को लेकर 2024 में अजीब से हालात हैं। जहां 2019 के चुनाव में जेजेपी के चुनाव पर टिकट पर रामनिवास सुरजाखेड़ा एक बड़े अंतर के साथ चुनाव जीते थे, वहीं 2024 के चुनाव को लेकर नरवाना में हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। 2024 के हालात बता रहे हैं कि अभी यहाँ किसी पार्टी की हवा नहीं है। यानी रामनिवास सुरजाखेड़ा के छोड़ने के बाद जेजेपी के जनाधार में जहाँ गिरावट आई है, वहीं अभय सिंह चौटाला की यात्रा को भी नरवाना में भरपूर जन समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते जेजेपी को मिले वोटों में एक बड़ा विभाजन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2024 के चुनाव में नरवाना सीट पर इनेलो भी बराबर के मुकाबले में नजर आएगी। बीजेपी रामनिवास सुरजाखेड़ा के जरिए इस सीट को पहली बार जीतने का भरपूर प्रयास करेगी और कांग्रेस भी 2024 के चुनाव में अपने पक्ष में नजर आए माहौल को बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और रणदीप सुरजेवाला इस बार नरवाना की अपनी इस पारिवारिक सीट को जीतने के लिए भरपूर दमखम लगाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रामनिवास सुरजाखेड़ा और अंकुश प्रोचा के सामने धनबल के मामले में टक्कर कौन देगा। जाहिर सी बात है, इन दोनों के मुकाबले में पैसा खर्चने वाला प्रत्याशी ना तो इनेलो के पास है और ना ही जेजेपी के पास है। ऐसे में साफ तौर पर पैसे के बलबूते पर चुनावी माहौल बनाने का काम या तो
रामनिवास सुरजा खेड़ा करेंगे और या अंकुश प्रोचा करेंगे। इनेलो और जेजेपी दोनों ही नए प्रत्याशियों की तलाश कर रहे हैं और दोनों ऐसा कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं जो दोनों ही दलबलियों को वोट बैंक के हिसाब से बराबर की टक्कर देने का काम कर सके और उन्हें पछाड़ने में कामयाब हो सके। इसलिए दोनों ही पार्टियां नए सिरे से हल्के में सर्वे करा रही हैं। अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों ही नरवाना के मिजाज को भांपते हुए इस सीट को अपने पास रखना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला अपने परिवार की इस बेहद मजबूत सीट को जेजेपी से छीनने के लिए अब सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। सिरसा जिले के बाद अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा को सबसे ज़्यादा जन समर्थन नरवाना हल्के में मिला, जिसके चलते इनेलो के केडर में ज़बरदस्त जोश का माहौल है और वो ऐसे चेहरे को तलाश रहे हैं जो यहाँ पर इस सीट को जीतकर उनके खाते में एक बड़ी सफलता दर्ज कर सके। वहीं जेजेपी भी इस सीट पर दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता के बलबूते पर दोबारा चुनाव जीतने के लिए कमर कस रही है। जेजेपी के लिए 2024 में चुनौतियां जरूर बढ़ी हैं, क्योंकि 2019 में नरवाना हल्के में जेजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल था और रामनिवास सुरजा खेड़ा के जेजेपी में शामिल होने के बाद एक तरफा लहर बन गई थी, जिसके कारण रामनिवास सुरजा खेड़ा बड़े भारी वोटों के साथ यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। अब रामनिवास सुरजा खेड़ा जेजेपी से किनारे हो चुके हैं और वो 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर जेजेपी के बजाय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए जेजेपी को मजबूरी में दूसरा मजबूत चेहरा तलाश करना पड़ रहा है, लेकिन रामनिवास सुरजा खेड़ा को 99% बीजेपी की तरफ से टिकट की हरी झंडी मिल चुकी है और इसीलिए वो अभी बीजेपी में शामिल हुए बगैर ही अपने बलबूते पर अपनी पॉलिटिकल सेटिंग में लग गए हैं। वो हल्के के दौरे पर निकलकर लगातार अपने वोटरों के साथ संपर्क कर रहे हैं। लेकिन रामनिवास सुरजा खेड़ा के लिए भी सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं के सगे भांजे अंकुश प्रोचा खड़ी करने का काम करेंगे। अंकुश प्रोचा कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार रहेंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि नरवाना में टिकट उसी को मिलेगी जिसे रणदीप सुरजेवाला चाहेंगे। रणदीप सुरजेवाला का कद और रसूख दोनों ही पार्टी हाईकमान में बढ़ चुके हैं और ऐसे में 2024 के चुनाव में भी नरवाना की सीट पर रणदीप सुरजेवाला की पसंद का ही प्रत्याशी उतारे जाने की प्रबल संभावना है। लेकिन अंकुश प्रोचा को इस बात की परवाह नहीं है, वो कांग्रेस की टिकट हासिल करने के लिए पहली और फुल ट्राई जरूर करेंगे। लेकिन अगर उनको किसी कारण से टिकट नहीं मिली तो अभी से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। यानी हुड्डा परिवार के बैक के बलबूते पर, हुड्डा परिवार के समर्थन के बलबूते पर अंकुश प्रोचा निर्दलीय तौर पर भी नरवाना की चुनावी जंग में उतरते हुए नजर आएंगे और वो जोरदार चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। साफ सी बात है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है उसके पास संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसके साथ में वोट बैंक आने के चांस बढ़ जाते हैं और हुड्डा परिवार के समर्थन के कारण अब अंकुश प्रोचा नरवाना की चुनावी दंगल में अपने आप को मजबूत पावर साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नरवाना के चुनाव में 2024 में हालात अभी से नजर आ रहे हैं कि वहां पर सीधा मुकाबला होने के बजाय त्रिकोणीय या चौकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आएगा, जहां एक तरफ पैसे के मामले में रामनिवास सुरजा खेड़ा और अंकुश प्रोचा सबसे भारी पड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इनेलो और जेजेपी अपने इस सबसे मजबूत गढ़ को बरकरार रखने के लिए या वापस पाने के लिए पूरी ताकत ठोकने का काम करेंगे। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में नरवाना सीट रिजर्व सीटों में सबसे ज़्यादा हाईलाइट सीट रहेगी और इस सीट पर न सिर्फ सबसे ज़्यादा पैसे खर्चे जाएंगे, बल्कि इस सीट को हासिल करने के लिए सभी पार्टियां हर तौर तरीका इस्तेमाल करने का काम करेंगी। यानी नरवाना की सीट ऐसी सीट रहेगी जिसे हासिल करने के लिए सभी पार्टियां 2024 में बराबर की दावेदार हैं और पार्टियों के बीच में अंकुश प्रोचा पर सबकी नजर रहेगी। अब देखने की बात यही है कि नरवाना के चुनावी दंगल में 2024 में धनबली चुनावी जंग जीतने का काम करेंगे या जनता के बलबूते पर, वोट बैंक के बलबूते पर इनेलो या जेजेपी यहाँ पर अपनी जीत का परचम फहराने का काम करेंगे। नरवाना सीट पर सबसे बड़े धनबलियों में चुनावी जंग को जानने के लिए, नरवाना सीट के चुनावी घमासान को गहराई से जानने के लिए, इनेलो जेजेपी के बीच इस सीट को छीनने की कशमकश को जानने के लिए और रणदीप सुरजेवाला के रसूख की इस जंग को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।